आज हम पावर सेट्स करेंगे। द सेट्स ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय पी। लिख के इस तरह आपने इसको डिनोट करना है पावर सेट्स को। ठीक है स्टूडेंट, ये ब्रैकेट में होना चाहिए। अगर हमारे पास बी के सेट्स दिए गए होंगे, एलिमेंट्स अंदर बी जो है बी का सेट दिया गया होगा तो हम यहाँ बी लिखेंगे, सी दिया हो तो आप सी लिखेंगे, वो सो वट एवर जो भी होगा आपने इस तरह करना है। चलो अब मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिए हैं। अब देखें हमारे पास ये 4 का सेट है, 1 2 3 एंड 4 प्लस इस यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी आ सकता है, 1 2 3 4 भी आ सकता है। स्टूडेंट्स मैंने 4 का सेट इसलिए लिया है कि 4 के सेट्स के अंदर जो है जब मैं ये अपने आपको सेट्स बनाकर दिखाऊंगी, पावर सेट्स के सारे एलिमेंट्स के सेट्स बना के दिखाऊंगी तो आपके सारे कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। बाज़ दफ़ा एक सेट आता है, बाज़ दफ़ा 2 भी आते हैं, बाज़ दफ़ा 3 भी आते हैं और बाज़ दफ़ा 4 भी आते हैं। 4 से ज़्यादा नहीं आएगा आपके कोर्स में, 4 तक ही है। तो मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ आपने किस तरीके से करना है। इसके ऊपर मैं वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैं अपना 1 एलिमेंट, एम्प्टी एलिमेंट्स, कोई ऐसा जो है हमारे पास ब्रैकेट में कोई एलिमेंट नहीं हो वो 2 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट एंड 4 एलिमेंट्स करके मैंने फुल वीडियो उसके ऊपर जो है बना चुकी हूँ पावर सेट्स पे। लेकिन हम इसको दोबारा जब हम मैट्रिक क्लास के हिसाब से कर रहे हैं, अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अल्लाह पाक इस वबा से बचाए हम लोगों को। इसके बाद इंशाल्लाह ताला आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो फिर उसी टॉपिक के उसी जो है पैटर्न के मुताबिक जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था उसके मुताबिक जो है हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, सेकंड वाला हमने क्या करना है, हमें सिमेट्रिक डिफरेंस वाला क्वेश्चन हमें लेना है। ए सिमेट्रिक बी, ये शो करना है अनकॉमन एलिमेंट्स ए एंड बी हैं सिमेट्रिक। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास देखें ये 2 इक्वेशंस दी गई हैं। ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेप्ट बी। ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अच्छा मैं आपको यूनियन इंटरसेक्शन के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुकी हूँ लेकिन मैं आपको एक दफ़ा फिर यहाँ पे बता देती हूँ ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। अब हमारे पास स्टूडेंट ये जो ए यूनियन बी है ना, यूनियन का मतलब हमारे पास ये होता है स्टूडेंट द सेट्स दैट कंटेन दोज एलिमेंट्स विच आर कंबाइन इन ए एंड बी या और बोथ इज डिनोटेड बाय ए यूनियन। जो हमारे पास सेट्स ए में भी होंगे और बी में भी होंगे वो ए यूनियन भी है। इसी तरह जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होंगे दो सेट्स के दरमियान वो हमारे पास ए इंटरसेप्ट भी है। तो हम कह सकते हैं द सेट दैट कंटेन दोज एलिमेंट्स विच आर कंबाइन इन ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेप्ट बी। अच्छा स्टूडेंट, सिमेट्रिक हमारे पास ये दोनों का मतलब डिफरेंस है। ए डिफरेंसेस ऑफ 2 सेट्स, ए सिमेट्रिक का मतलब भी यही है और माइनस ए माइनस बी का मतलब ये बी माइनस ए का भी यही मतलब है। लेकिन थोड़ा क्लियर करूँगी कि यहाँ पर जो स्टूडेंट बच्चे इसी जगह पे आगे प्रॉब्लम करते हैं कि ए सिमेट्रिक बी का क्या जो है मतलब है और ए माइनस बी का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ए माइनस बी का मतलब ये है कि जो सेट्स हमारे पास ए में है, जब आप ए के सेट्स बी में से कट करेंगे जो हमारे पास ए के सेट्स बचेंगे आपने वो लिखने हैं। जब बी माइनस ए करेंगे जो बी में से आप ए के सेट्स कट करेंगे जो बी के सेट्स होंगे सिर्फ आपने वो लिखने हैं। जैसे अब देखें मेरे पास ये सेट ए है और ये सेट बी है। अगर मैं इसमें से कटिंग कर देती हूँ स्टूडेंट, जैसे हमारे पास 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है। तो अगर मैं कहूँ ए माइनस बी क्या है तो आप कहेंगे मिस 1 एंड 3 है हमारे पास ए माइनस बी, क्योंकि जो हमारे पास ए के सेट बचेंगे वो हमें लिखने हैं। अगर बी माइनस ए होगा तो 2 4 कट जाएगा तो 6 8 जो है वो हमारे पास बी ए होगा। सॉल्व करके भी आपको दिखाते हैं, ऐसा आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं यहाँ पर। और अगर मैं कहूँ ए सिमेट्रिक बी का मतलब है दोनों के एलिमेंट्स जो हमारे पास अगर कट हो रहे हैं तो वो आप काट देंगे और दोनों एलिमेंट्स आप उठा लेंगे, ए के भी और बी के भी। अदरवाइज़ अगर ए और बी में दोनों कॉमन एलिमेंट्स नहीं आ रहे तो आप ए और बी दोनों के सेट्स उठा लेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा ए माइनस बी का मतलब है द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स दैट आर इन बी ए बट नॉट इन बी। तो हम कह सकते हैं इट्स डिनोटेड बाय ए माइनस बी। इसी तरीके से द सेट्स कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स that are in B but not in A it's denoted by B minus A। लेकिन सिमेट्रिक का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है यहाँ पर इट इज़ कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स विच आर इधर इन A और इन B बट नॉट इन A एंड B। इसी तरीके से है जिसको अभी हम आपको करके दिखाते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूँ, जो बच्चे नए हैं तो चैनल पर तो थोड़ा उनको इसी वीडियो से जो है थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। अगला है डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ की 2 इक्वेशंस हैं। यू बी आई यूनिवर्सल सेट्स ऑफ ए एंड बी देन सेट्स ऑफ यू यूनिवर्सल यू इज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेप्ट बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेप्ट बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, बस इन दोनों में जहाँ यूनियन है यहाँ पे इंटरसेप्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा एक और बात मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्लियर करूँ, देखें अब हमारे पास यू का सेट दिया गया है, ये देखें ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में दी गई है। ए सेट जो है वो हमारे पास टेबुलर फॉर्म में है, ये भी हमारे पास टेबुलर फॉर्म में है। इस पर भी मैं आपको वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ भी रिव्यू दूँ।
नोटेशंस हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं। एक होता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हमारे पास जो है दैट सेट्स इन विच एलिमेंट्स ऑफ सेट्स एक्सप्रेस इन कर्ली ब्रैकेट। जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो कर्ली ब्रैकेट में आएंगे, हम कह देंगे जी टेबुलर फॉर्म में, सिंपल लेके इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास होती है जिस तरह सेट्स ऑफ द फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स ABC, ये वॉवल नंबर्स भी कह सकता था AEIOU, लेकिन बेसिकली टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म ही हमारे एग्जाम में आएगा। अब हमारे पास ये देखें एक्सेस, इस तरीके से एक्सप्रेशंस वर्ड्स में हुआ और सिंबल्स में दिया गया हो तो हम कह देंगे हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ पे नोट करें, हमारे पास देखिए बीच में n दिया हुआ है, n इज़ ए नेचुरल नंबर। अब ये कह रहा है वो हमें नेचुरल नंबर्स चाहिए हैं जो हमारे पास 10, 10 लिखा हुआ है ना, 10 से छोटे हों। और अगर इस स्लैश के नीचे देखें स्टूडेंट्स हमारे पास लेस देन 10 एंड इक्वल टू 10, यही कह रहा है ना, लेस देन 10 एंड इक्वल टू 10। ये देखें कि 10 भी होगा, अगर ये लाइन नीचे नहीं होती तो हमारे पास जो है 10 नहीं लेना था, हमें सिर्फ 9 तक लेना था। नेचुरल नंबर 0 से लेके 9 तक लेने हैं हमें। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो होल नंबर अगर W होता तो आप 0 से लेते। इसके ऊपर भी मैं अपनी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ सेट बिल्डर एंड टेबुलर फॉर्म के ऊपर, जिसके अंदर मैंने आपको सारे नोटेशन, होल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स सब वहाँ पे क्लियर किया है। अगर आपको ये बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ जाकर मेरे चैनल पर जाकर अपनी ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अपना टाइम ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्व करते हैं हम अपने क्वेश्चन को जो हमने इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज चैप्टर्स की किए थे। आज हम जो है उसका फर्स्ट पार्ट सेट्स को जो है वो कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक्स के अंदर से कवर हो जाए। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारे पास है पावर सेट्स। हमारे पास एक सेट दिया गया है ABCD। अब आप देखें, पहले आपने इसके अंदर फार्मूला अप्लाई करना है, हर चीज़ प्रेजेंटेशन के साथ करनी है। हमारे पास पावर सेट्स का फार्मूला है 2 की पावर n। 2 इज़ बेस, फार्मूला का बेस, n इज़ अ नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास ब्रैकेट में दिए गए हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ 2 की पावर n है। n का मतलब हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 4 हैं, तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 एंड 4। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। हमारे पास 16 सेट्स बनेंगे। इसी तरीके से है, अब हम अपने सेट्स बनाते हैं। अगर हमारे पास एक सेट होता, इसी तरह आपने फॉर्मूला रखते, 1 रखते, 2 1 ज़ा 2 सेट बनते, 2 होता 2 2 ज़ा 4 सेट्स बनते, 3 होता तो 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 सेट्स बनते। अब हमारे पास 4 एलिमेंट्स है तो मैंने बड़ा क्वेश्चन उठाया और यही इंपॉर्टेंट सा वो क्वेश्चन है हमारे लिए, तो हम सेट्स बनाते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले जब हम अपने सेट्स बनाने लगेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो हमारा फर्स्ट सेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा। आप इसको इसी तरह भी लिख सकते हैं और आप इसको यहाँ पे देखें, रफ वक्त मैं आपको बताऊँ, आप ऐसे एम्प्टी सेट्स करके लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेट्स हमारा जो होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा एम्प्टी सेट्स। सेकंड हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स A, सिंगल सिंगल बनाएंगे, फिर हमारे पास आएगा B, फिर हमारे पास आएगा C, देन हमारे पास आएगा D। ये तो हो गया सिंगल सिंगल। फिर हम बनाएंगे डबल डबल स्टूडेंट्स, देखिए A एंड B, A एंड B, A B, फिर A को C के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा A C, इसी को D के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा A D। ऐसे ही है। अब A ख़त्म हो गया, अब B की बारी है, B C B C। अब B को ही D के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा B D। ऐसे ही है। अब C की बारी है, C को D के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा C D। ऐसे ही है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स 2 के सेट्स ख़त्म हो गए, अब हम 3 3 बनाएंगे। नंबर 1 लेके A B C, ठीक है स्टूडेंट्स, A B एंड C। इसी तरह A B एंड D, A B एंड D, C रिप्लेस कर देंगे अभी हम, पहले A B C A B D। अब हम बनाएंगे A C D, फिर B C D, A C D, फिर हम बनाएंगे B C एंड D। लास्ट में हम बनाएंगे अपना A B C एंड D। अब काउंट कर देख लेते हैं, हो सकता है मिस्टेक भी हो गई हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 1 16। हमारे सेट्स पूरे 16 बने हैं। देखिए हमारा आंसर भी 16 ही आया था, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो हो गया हमारे पास पावर सेट्स। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स हमारी सिमेट्रिक डिफरेंस A डेल्टा B। 2 इक्वेशन से कोई भी आ सकती है।
अब हम फर्स्ट वाली अपनी इक्वेशन उठा लेते हैं। मैं आपको एक सॉल्व कर दिखाऊंगी, दूसरी बिल्कुल सेम उसी तरीके से सॉल्व होगी। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाली हमारे पास है ए डेल्टा बी इज़ इक्वल टू एक सिमेट्रिक बी ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेप्ट बी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, ठीक है, जो हमारे पास सेट्स है ऑलरेडी गिवन है, ए का सेट्स भी हमारे पास गिवन है और स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो बी का सेट्स भी हमारे पास गिवन है। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कर जो है स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड जो है वहाँ पर ए सिमेट्रिक भी है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है लेफ़्ट हैंड साइड है। आपने प्रेजेंटेशन से काम करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, लेफ़्ट हैंड साइड्स। अब हमारे पास ए डेल्टा ए सिमेट्रिक बी है। इसी तरीके से अब हमारे पास यहाँ पर ए के साइड स्टूडेंट्स क्या हैं, देखें 1 2 3 एंड 4, ठीक है, बी तो सिमेट्रिक है। अब 2 बी के साइड्स हैं 2 4 6 एंड 8। 2 यहाँ पर भी है, 4 भी है, 2 भी है और 4 भी। हमने कट कर दिया। अब यहाँ पर 1 3 6 एंड 8 दोनों के साइड्स हमने ले लिए। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं अपनी राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेप्ट बी। इसी तरीके से है। अब आपने ए यूनियन बी निकालना है। पहले ए के सेट ले लीजिए। ए है हमारे पास 1 2 3 एंड 4, बीच में हमारे पास यूनियन है। अब बी का सेट ले लीजिए। बी हमारे पास है 2 4 6 एंड 8, ठीक है स्टूडेंट्स। बीच में हमारे पास देखें माइनस है। यहाँ पे ए का सेट ले लीजिए 1 2 3 एंड 4। इंटरसेप्ट बी हमारे पास है 2 4 6 एंड 8। ऐसे ही है, इन दोनों में हमारे पास यूनियन है, तो हमें अपने 1 2 3 4 6 एंड 8। जी सुनिए, यहाँ पे हमने 4 2 टाइम नहीं लेना। अगर हम एक दो ये सेट्स डबल टाइम ले लेंगे अपने एलिमेंट्स तो हमारे पास वो सेट नहीं होगा। ये हो गया माइनस ए इंटरसेप्ट बी, जो हमारे पास कॉमन आ रहा है। देखें 2 एंड 4 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो 2 एंड 4 हमारे पास ए इंटरसेप्ट बी है। इन दोनों को आपने माइनस करना है। 2 और 4 हमारा माइनस हो गया, तो हमारे पास यहाँ आंसर बचा 1 3 6 एंड 8। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर 1 3 6 8 आया और हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर 1 से 3 6 8 आया। तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू hence proved that left hand side is equal to right hand side, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास प्रूव हो गया। सेकंड वाला जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास था ए सिमेट्रिक बी इज़ इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसी तरीके से है स्टूडेंट्स। जी, अब हम पहले इसी तरह इसकी भी पहले लेफ़्ट हैंड साइड कर लेते हैं, जो ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं स्टूडेंट्स। देखें, ये सिमेट्रिक भी हम कर चुके हैं। यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड सेम उसी तरीके से होगी। मैं आप उसका आंसर लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको करना ना पड़े। सेट्स यही हैं तो हमारा आंसर यही होगा। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर हमारा क्या आया है 1 3 6 एंड 8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं, राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए माइनस बी, वहाँ पे ए यूनियन बी और इंटरसेप्ट बी था, बीच में यूनियन था, वो बीच में माइनस था। अब यहाँ पे इन दोनों के साइड्स जो है वो डिफरेंसेस हैं और बीच में यूनियन है, बी माइनस ए। कर देखते हैं, यही आंसर आएगा इंशाल्लाह। ए माइनस बी, ए का साइड स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था 1 2 3 एंड 4 माइनस बी का साइड जो है वो हमारे पास था स्टूडेंट्स बी का 2 4 6 एंड 8, ठीक है। अच्छा, बीच में हमारे पास यूनियन है, पहले हम सेट्स लिख लेंगे। बी है 2 4 6 एंड 8 माइनस ए का सेट है हमारे पास 1 2 3 एंड 4। देखें, अब माइनस करना है। देखें, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी। अब ए माइनस बी का मतलब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, यहाँ पे सिर्फ 1 के सेट ए के सेट लिखने हैं जो ए के पास बचेंगे। 1 एंड 3 बचा है।
सिमेट्रिक होता तो दोनों के उठा लेते, बीच में है u। अब देखें आपने इसको माइनस करना है, इसी तरीके से यहाँ पे 2 और 4 आ रहा है, 2 4 कट कर दिया, यहाँ क्या बचा हमारे पास 6 8, सिर्फ b के लिखने हैं जो वहाँ पे b के बचे, क्योंकि b माइनस a है, 6 और 8। अब यहाँ पे हमें यूनियन कर देना है, तो 1 3 6 8 दोनों के लिख देने। देखें प्रूफ हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है का आंसर भी यही है और राइट हैंड साइड का आंसर यही है, हेंस प्रूव दैट। ठीक है स्टूडेंट्स, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के। इसी तरीके से अब लास्ट वाला हमारे पास टॉपिक है स्टूडेंट्स डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ मैंने स्टूडेंट्स अपनी वीडियो अपलोड की है और बहुत अच्छा समझा चुकी हूँ, बस मैं आपको यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जो ये मेरे पास दिया गया है इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि आपने बनाना कैसे। अब हमारे पास जो यू के सेट्स हैं, यू का सेट मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। हमारे पास ये नेचुरल नंबर हमें लेने हैं जो 10 से छोटे भी हों, 10 से कम हो और 10 भी हो, क्योंकि लाइन डली हुई इसका मतलब है इक्वल टू 10 एंड लेस देन 10। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ए का सेट्स भी गिवन है, बी का सेट्स भी। फ्रेंड इसके लिए आप मेरे वीडियो पे जाएं और वहाँ जाकर अपना ये टॉपिक देख सकते हैं, डी मॉर्गन लॉ। एक इक्वेशन सॉल्व करके दिखा देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा यहीं क्लियर हो जाए। अब हमारे पास देखिए स्टूडेंट फर्स्ट 5 हम इक्वेशन ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेप्ट बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह है। अब हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स, लेफ़्ट हैंड साइड ये है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए यूनियन बी। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस। आपने क्या करना है, पहले ए यूनियन बी मालूम करना है, देन आपने फिर उसको यू के सेट में से माइनस कर देना है। अब कब कर देखें यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे यू का सेट हमारे पास क्या है, ऑलरेडी पहले हम पुटिंग कर लेते हैं। यू का सेट हमारे पास दे दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस ए यूनियन बी। ए का सेट से देखें 2 4 6 एंड 8 दिस वन। यूनियन बी का सेट है 1 3 6 एंड 9। इसी तरीके से पहले आपने इनको यूनियन कर लेना है जी, 1 2 3 4 6 8 एंड 9। ठीक है, डबल नहीं लिखना, डबल लिखेंगे तो सेट नहीं होगा। यही बात मैं आपको बार बार बताती हूँ बच्चे। 2 टाइम 4 4 3 3 कर लिख लेते हैं, ये हम पूरा ऐसे ही लिख लेंगे। अब हमें यू में से माइनस करना है 1 1 2 2 3 कट हो गया जी, 4 कट हो गया, 6 कट हो गया, 8 एंड 9 कट हो गया। अब जो पहले वाले के बचेंगे वो लिखने हैं। 5 बचा हमारे पास, 7 एंड 10। ठीक है, ये हो गया लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम बात करते हैं अपनी राइट हैंड साइड की। इसी तरीके से है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास दिया गया है स्टूडेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेप्ट बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें दो चीज़ें हैं, पहले हमें u माइनस ए करना है तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा, तो और फिर हम u माइनस बी करेंगे तो हमारे पास b कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। देन फिर इन दोनों को फिर आपने इसको सॉल्व कर लेना। पहले आप u माइनस ए कीजिए स्टूडेंट्स। जब हम u माइनस ए करेंगे, u का सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस ए का सेट हमारे पास क्या दिया गया है स्टूडेंट्स 2 4 6 एंड 8। 2 4 6 8 2 4 6 8 आप कट कर दें तो आपके पास बच जाएगा यहाँ पे 1 3 5 7 9 एंड 10। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ए अब हम मालूम करेंगे अपना बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें चाहिए यू माइनस बी, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। पहले आप यू का सेट लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस बी का सेट है 1 3 6 एंड 9। ये देखें बी का सेट। ठीक है, अब आप कट कर दें 1 3 6 9, ये आपने कट कर दिया। अब हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या बचा स्टूडेंट्स 2 बचा, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है एंड 10 है। ऐसे ही है। अब इन दोनों सेट्स को उठाना है और उस पर पुट कर देना है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसको 1 कर लें यहाँ पे, पुट इन 1। इसी तरीके से है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1।
अब हमारे पास यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास ये आया है जो कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड 10 है। बीच में इंटरसेप्ट है और बी का आंसर आया बी कॉम्प्लीमेंट का 2, 4, 5, 7 एंड 8 एंड 10। ठीक है, अब कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, अब आप बताएं। चलें, अब हमारे पास कॉमन इसमें आ रहा है जी 5, बिल्कुल आ रहा है। इसके अलावा 7 कॉमन आ रहा है और हमारे पास कॉमन आ रहा है 10 दोनों में। ठीक है, तो 5, 7 एंड 10 जो है हमारे पास कॉमन है, तो ये हमारे पास ए इंटरसेप्ट बी का आंसर है। देखिए 5, 7, 10, 5, 7, 10, तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूव दैट कि हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। ठीक है स्टूडेंट, सेम सेकंड वाली भी ऐसी होगी, बस जहाँ मैंने यूनियन रखा है वहाँ आप इंटरसेप्ट रखेंगे और इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको ये जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं सेट्स में से अगर आप ये कर लेते हैं तो इसमें से आपका सेट का टॉपिक कवर हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलते हैं जब तक एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।